आपके फॉर्मेट के हिसाब से सही तरीके से कि इसका सर्वे ये इंश्योर होना चाहिए कि ये खासकर जो ये इस तरह के जो स्कीम्स हैं गरीबों के लिए उनके सर के चार्ज ये इंश्योर होना चाहिए कि ये स्कीम जो है सही तरीके से सही लोगों को रेवेन्यू कंपोनेंट जो हिसाब तो कैपिटल से भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली वो इतना सारा पैसा तो सैलरी में नहीं जाता है। 600 करोड़ ऑफिस एक्सपेंसेस दिखाया, अन्य एक्सपेंसेस के लिए बहुत सारे करोड़ दिखाए, तो सब्सिडी कंपोनेंट्स भी बहुत है। तो अगर विद योर परमिशन सर, अगर हम आवास योजना के 130 सेंटर्स के शेयर्स के साथ हमारा भी कुछ शेयर्स उसमें ऐड करके इस अमाउंट को बढ़ा करके अगर लोगों को नहीं, तो इसीलिए जो रिक्वेस्ट करेगा था रेशो को रिफॉर्म करना, जो कि बहुत सारी जगहों पे हुआ है। इवन एक उड़ीसा के किसी डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ डेज भी बढ़ा के 100 से 200 डेज बनाया ताकि स्टेट शेयर भी उसमें इन्वॉल्व हो। हमारा सिर्फ सेंटर पे ही फोकस रहता है, स्टेट शेयर जो है इसमें आता नहीं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नरेगा में हमारा स्टेट शेयर भी आए, नंबर ऑफ डेज भी बढ़े। और अभी पूरा जॉब कार्ड पहले इंडिविजुअल का होता था, अभी हाउस होल्ड के ऊपर एक आया हुआ है। उससे अगर आप दिशा के पोर्टल पे देखें तो ओवरऑल 17,000 समथिंग जॉब कार्ड इशू किया है सिंस इट्स इंसेप्शन। बट आज हम 13,000 14,000 को भी जॉब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये 5-6 हज़ार की कटौती जो है बहुत बड़ा नुकसान है जिनके पास आमदनी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो वो ऊपर इंडिविजुअल जॉब कार्ड को पहले कैसे होता था वैसे करें तो बेनिफिट होगा सर। दूसरा रेशियो को इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है। तीसरा आवास योजना में हमारा स्टेट शेयर होना एटलीस्ट, ज़्यादा बेनिफिशरीज तो होते नहीं सर, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी देखें तो 10-15 से ज़्यादा नहीं होता है। तो उसमें अगर हम 2 लाख भी दे दें तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। सो अगर ऐसे करेंगे तो हम शायद 2-3 लाख रुपये जो है हम इन बेनिफिशरीज तक पहुँचा सकते हैं। ये सही बात है कि ये जो स्कीम बनाया जाता है डाउन के हिसाब से स्कीम बनाते हैं। तो जो डाउन में जो हम घर बनाते हैं तो लद्दाख जैसे जो टोपोग्राफी हालात या मौसमी हालात जो हमारे यहाँ बनते हैं तो उसमें एक बेनिफिशरी को उस लेवल का वो बन नहीं पाता है। तो करगिल में भी ये इशू उठा था कि कम से कम जो 1 लाख कितना 1,30,000 तो कम से कम इसको 4-5 लाख तक ये पहुँचाया जाए। तो इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे आगे। बाकी जो रेशो का जो इशू उठा है उसमें क्या ये थोड़ा देरी हुई मेरे साइड से, इसलिए शायद टाइम कम मिला, क्योंकि पहले भी एक डेट फिक्स किया हुआ था उसमें बहुत टाइम कम मिला था। इसलिए मैंने किसी साहब से रिक्वेस्ट करके इसको पोस्टपोन करके तालिम जो मीटिंग हुई होनी है उसमें क्या एजेंडा रहेगा, फिर जुलाई में है, फिर उसके बाद अक्टूबर में है। तो डीसी साहब से भी मेरा यही है कि आगे जो भी मीटिंग, एक तो टाइम पे मीटिंग हो ये इंश्योर करनी है, और दूसरा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको एजेंडास जो है पहले पहुंच जाए, और जितने भी हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के पास है उनके डिपार्टमेंट में जितने भी स्कीम्स हैं उनके डिटेल जो है हमारे जितने भी मेंबर्स हैं मेरे सबसे मीटिंग के बाद डिजिटल इंश्योर कीजिए कि इनको पूरा स्कीम डिटेल जो है इनके पास पहुंचना चाहिए, ताकि ये सही है कि बहुत सारे ऐसे स्कीम है। आपको इसीलिए क्या था कि हम देखना चाहते थे कि CRF के अंदर में आपको कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे पास ये डेक्कन से सर मैं हिमाचल के अंदर अभी कोई सेक्शन सुपरवाइजर या ये PSY या PSY का नहीं होगा, ये CRF का कोई प्रोजेक्ट बनता है एक गारे पर पता स्कीम का नाम तो याद नहीं एरिया पे ज़्यादा फोकस करके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। ऐसा कुछ प्रोग्राम जो है हम लोग बनाएंगे, खासकर ये जो एरिया से पर्टिकुलर तो वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो सर बात सो दैट बेनिफिशियरीज को पता चले
और बेनिफिशियरी स्कीम से कुछ बेनिफिट्स ले सके। बाकी बहुत सारे टेक्निकलिटीज फ्लॉज है, मे भी आने वाले दिनों में जो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिशियल्स है वो इनको रिड्रेस करे। मगर मैं बोलता हूँ अनलेस एंड अनटिल इसमें एडवर्टीजमेंट ना हो किसी भी मीडियम के थ्रू, बी इट प्रिंट मीडिया, बी इट इलेक्ट्रॉनिक, बी इट जो भी हो, डिजिटल या फिजिकल, जैसे भी हो, एटलीस्ट ये बेनिफिशियरीज के नॉलेज में जाएं, तभी जाके तो स्कीम्स के बारे में। यहाँ आके मैंने नजर साहब से मैंने बात किया और आपका सेक्रेटरी साहब से जब बात करता है तो सिर्फ एक ही उनके पास जवाब होता है, सर ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर इसमें फॉल नहीं होता है, तो बड़े बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, आधे काम करते हैं, आधे काम करके छोड़ देते, ये कोई ये नहीं हुआ ना, कंट्रीब्यूटी तो आप लोग करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी पिछले साल का कितने प्रोजेक्ट है, वो कितने आपको फंड रिलीज हुए और कितना आपने एक्सपेंडिचर किया? रोड फ्रॉम त्रिशूल टू गंगेसर, तो ये लास्ट ईयर सैंक्शन हुआ था। बाकी प्रोजेक्ट ईयर का था, तो उसमें कुछ अलाइनमेंट में कुछ गड़बड़ की वजह से हमें पहले एक डीपीआर सबमिट किया था, फिर उसको कुछ इश्यूज की वजह से अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा। फिर लास्ट ईयर हमें लास्ट एंडिंग ये साल में क्या हमारी जितने भी स्कीम्स है उनका क्या इम्प्लीमेंट रहा। बेसिकली ये जो दिशा मीटिंग का मेन जो की एस्पेक्ट्स है ये 3-4 एस्पेक्ट निभाते हैं। एक तो इसका मकसद ये है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, हमारा सेंट्रल लेवल का, चूँकि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर नहीं है, हमारे असेंबली नहीं है, तो पंचायत है हमारे यहाँ, सारा आगे इलेक्शन होंगे, हमारे पंचायत में से होंगे, अर्बन बॉडीज है, हमारे काउंसिल है। तो ये जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनमें तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन करना, और दूसरा जितने भी जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है इसको रिव्यू करके इसकी मॉनिटरिंग, और नटशॉट में अगर कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर से जो स्कीम लॉन्च करता है जिसमें ज़्यादातर जो है वो हमारे गरीब तबके को नज़र में रख के जो है वो स्कीम लॉन्च करते हैं, तो हमारा मेन चीज़ ये रहना चाहिए कि वो जो सेंटर से जो स्कीम लॉन्च करते हैं और आपके पास आता है तो वो लास्ट जो हमारे जो आदमी है जो उन तक वो स्कीम किस तरह से पहुँचे। इस मीटिंग में एक चीज़ का तकलीफ में जो मीटिंग हो उसमें भी एक चीज़ का काफ़ी हमें ये रहा कि जितने भी स्कीम्स है अभी हमारे रुकन साहब ने कहा और मैं खुद भी कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे स्कीम्स है जो मुझे खुद पता नहीं, तो लोगों को बेचारों को क्या पता हो। तो इसमें सबसे एक बड़ा हमारा ये है कि जो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के पास जो स्कीम आते हैं वो लोगों तक वो अवेयर नहीं करते, लोगों तक पहुंचाते नहीं है कि ये स्कीम जो है हमारे है इसमें आप लोगों को ये फायदा है। तो एक चीज़ तो अवेयरनेस और एडवर्टाइजमेंट का ऐसा ये सिस्टम निकाले जिसमें गरीब से गरीब लोगों तक आपका वो पहुँचे। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे या मीडिया में आप लोग डालते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास वो सुविधा नहीं होते जो इस वजह से वो उन तक नहीं पहुँचते। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा डीसी साहब से इंशाल्लाह अगले जो मीटिंग्स होंगे इंशाल्लाह वो टाइम पे होंगे, और मीटिंग से पहले जितने भी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है कि जितने भी आपके स्कीम्स है उनके टेस्ट सब कुछ जो है हमारे मेंबर्स के पास पहुंचना चाहिए। दूसरा नेक्स्ट मीटिंग और जुलाई में होगा, नेक्स्ट मीटिंग हम जुलाई में होंगे, और जितने भी डिस्कशन आज इसमें होंगे आपकी स्कीम वाइज उसका हम रिव्यू करेंगे और कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और उसमें कितने डिटेल हुए हैं इंशाल्लाह आगे वाली मीटिंग में ये करेंगे। बाकी शुक्रिया आप मेंबर्स का, थैंक यू सो मच। आज का जो दिशा मीटिंग हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए दिशा का पहला मीटिंग हुआ आज लेह में, कल करगिल में हमने हुआ था,
इस मीटिंग में थ्रोली जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उन पर डिस्कशन हुई। उनके जो पिछले जो जिस स्कीम्स है उनको वहाँ वो जो स्कीम्स है वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुए उस पर हमारी बातचीत हुई। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हर क्वार्टर में हमारी मीटिंग होंगी, क्योंकि जो पहला मीटिंग हमारी होनी थी वो थोड़ा उसमें लेट हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि कमेटी को नए सिरे से फ्रेम देना था। तो आज हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स थे हर किसी ने हर स्कीम से जो है स्कीम के ऊपर जो है डिस्कशन किए। ऑफिसर्स ने अपने मसाइल जो भी इश्यूज़ इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में जो इनको इश्यूज़ आते हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने रखी। और यहाँ पे सजेशंस भी आए और यूटी लेवल या सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो टेकअप करने की ज़रूरत है। उनको इंशाल्लाह इस मीटिंग में हमने समझा, देखा कि किस चीज़ों को हम आगे इसको टेकअप करने की ज़रूरत है, उनको इंशाल्लाह आगे टेकअप करेंगे। और अगले मीटिंग में जो भी डिसीजन जो भी सजेशंस वगैरह इस मीटिंग में आई है उन पे नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको रिव्यू करके सही तरीके से जो इम्प्लीमेंट जो है। मेन मकसद इस मीटिंग का यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक